हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सरल से उपाय जो आपको होलिका दहन के दिन करना है। होलिका दहन के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो उससे आपका जो बच्चा है, अगर जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जो बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन परीक्षा देते हैं और उनके जो नंबर हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, तो ऐसे में आप बच्चों के लिए यह उपाय होलिका दहन के दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कुछ ऐसे और भी उपाय जिससे कि आपके घर में सुख संपदा की कभी कमी नहीं होगी। और अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तब भी आप यह उपाय अपनाएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखिए। होली जो कि ऐसा त्यौहार होता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। होली हम जब से मनाते हैं जब से श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया था। 2024 की जो होली है वो 24 मार्च को होली का दहन होगा और 25 मार्च को होली जो है वो खेली जाएगी। इस बार की होली बेहद ही शुभ फलदायी है, इसमें बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। ऐसे में आप होली का दहन का लाभ जरूर उठाइए। होली के दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। होली जो कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा की रात्रि जो कि बहुत ही शुभ रात्रि होती है और होली की जो रात्रि होती है, होलिका दहन की रात्रि, वो सभी तांत्रिक विद्याओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में जो भी तांत्रिक लोग होते हैं वो अपनी तंत्र साधना को जागृत करने के लिए होली के दिन कई ऐसे उपाय करते हैं। तो आपको इस वीडियो में ऐसे ही सरल से कुछ उपाय बताऊंगी जो आपको होली का दहन के दिन यानी कि 24 तारीख को आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले उपाय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है आर्थिक तंगी के लिए। अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसा आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकता है, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं रहता, या फिर आपके पास धन आगमन का कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, तो आप होली का दहन के दिन यह उपाय जरूर कीजिए। यह जो उपाय है आपको होलिका दहन के समय करना है। जब होलिका की अग्नि जलाई जाए उस समय आपको अपने हाथ में एक पान का पत्ता ले लेना है, और जब आप पान का पत्ता ले लें तो पान के पत्ते को लेकर ही आपको 7 परिक्रमा लगानी है और आपको माँ लक्ष्मी से धन आगमन की प्रार्थना करनी है। और जब आपकी 7 परिक्रमा पूरी हो जाए तो यह पान का पत्ता आपको अग्नि में छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और जो भी आपके ऊपर आर्थिक संकट था वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो होलिका दहन के दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा जो उपाय है वो उन विद्यार्थियों को करना है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर कई प्रयत्न करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा देते समय उनके जो नंबर हैं वो ख़राब आ जाते हैं, उनके नंबर ही नहीं आते हैं। तो ऐसे में उन विद्यार्थियों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। उनको होलिका दहन के दिन यानी कि 24 तारीख को जब होलिका की अग्नि जलाई जाए तो उसमें आपको एक नारियल लेना है और आपको लेना है एक सुपारी लेना है और आपको लेना है 5 पान के पत्ते। ये सारी चीज़ें आपने नारियल ले लिया, जो भी आप नारियल लेंगे वो जो जूट वाला नारियल है वो आपको लेना है। एक सुपारी लेनी है पूजा वाली सुपारी, और 5 आपको ताजे जो हरे पत्ते होते हैं पान के वो आपको ले लेना है। और आपको ये सारी चीज़ें होलिका दहन में भेंट कर देनी है, यानी कि आपको होलिका दहन की अग्नि में ये सारी चीज़ें चढ़ा देनी है। और साथ ही साथ आपको इस मंत्र का उच्चारण भी करना है, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है। जब 3 बार आप इस मंत्र का जाप कर लें और सारी चीज़ें पान सुपारी और जो नारियल जूट वाला नारियल आपको सारी चीज़ें जो हैं वो दहन में भेंट कर देना है, यानी कि चढ़ा देना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी परीक्षा है जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे थे तो उस परीक्षा में भी आप सफल हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, तो बच्चे भी अपना मन पढ़ाई में लगाने लगेंगे। बहुत ही सरल सा उपाय है जो आपको होलिका दहन के दिन करना है। होलिका दहन के दिन यानी कि 24 तारीख को रात्रि में जब होलिका की अग्नि जलाई जाए तब आपको बच्चों से ही यह उपाय करवाना है। इस उपाय को करने से कोई और मतलब जैसे कि बच्चों के माता पिता हैं वो यह वाला उपाय नहीं कर सकते हैं। इस उपाय को स्वयं बच्चे को करना होगा। तो आप बच्चों के साथ में यह उपाय जरूर। अगला उपाय जो बच्चों के लिए माता पिता कर सकते हैं। अगर माता पिता यह उपाय करते हैं अपने बच्चों के लिए तो बच्चों का जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा और साथ ही साथ बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी है, आपकी बात नहीं मानता है, तो होलिका दहन के दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक चौमुखी दिया बनाना है। चौमुखी दिया जो कि आपको आटे का बनाना है।
तो आटे का चौमुखी दिया बनाइए जिसमें कि 4 बाती आपको लगानी है और चारों के चारों बाती आपको जला लेनी है। और यह दिया आपको रखना है अपने घर के मेन गेट पे, जो आपका मुख्य द्वार हो वहाँ पर आप यह दिया रखिए। और दिया रखने आपको दाहिनी दिशा में, दाहिनी जहाँ से आप एंटर करते हैं घर में, तो दाहिनी दिशा में दाहिनी तरफ आपको एक आटे का चौमुखी दिया रखना है और आपको उस दिए की पूजा करनी है। जैसे कि आपको जल चढ़ाना है और जो भी चीज़ें आप पूजा में चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें आपको चढ़ा देना है। और आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आपको कामना करनी है, आपसे आपको प्रार्थना करनी है। और यह उपाय भी आपको होलिका दहन की रात्रि में ही करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख संपदा की भी कमी नहीं होगी, आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ सकारात्मक रूप से आपका जो घर है वो उन्नति करेगा। घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं सबकी उन्नति होगी और जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। तो यह जो चौमुखी अगला उपाय जो आपको करना है विशेष मनोकामना के लिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपका कोई काम है जो रुका हुआ है, काफ़ी दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए आपको होलिका दहन के दिन यह उपाय करना है। होलिका दहन की जो अग्नि जब जलाई जाएगी तो उसकी जो राख है, जो बचती है राख, तो दूसरे दिन 25 तारीख को आप जो होलिका दहन की जो राख होगी वो आपको लेना है और यह राख लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर में जाकर इसी राख से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो शिवलिंग का आपको इसी राख से अभिषेक करना है और साथ ही साथ आपको शिव जी का बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी विनती है वो आपको बता देना है और आपको जो भी आपकी प्रार्थना है उसको आपको अच्छे से बोल देना है। और ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे, जो भी आपके जीवन में दुख होगा, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं होलिका दहन की राख से तो हमारे जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो होलिका दहन के सुबह आप यह उपाय जरूर कीजिए। इसको करने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, दरिद्रता आपके घर में वास ना करे, तो इसके लिए आपको करना है यह उपाय। आपको एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी भिगो लेना है और या तो आप हल्दी भिगो लीजिए या फिर पीला चंदन आपको भिगो लेना है। जब आप यह भिगो लें पानी में तो आपको होली के दिन सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पे दोनों तरफ में इस पानी से छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपके घर में मां आगमन होगा और आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो होलिका दहन के दिन 25 तारीख को आपको यह उपाय करना है। तो यह कुछ सरल से उपाय थे जो आपको वीडियो में बताए गए हैं। इसको करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। होलिका दहन का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है और इस बार की जो होली है वो पुष्य नक्षत्र में पड़ने के कारण बहुत ही शुभ है। साथ ही साथ इस होली पर 100 सालों के बाद चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। तो आप होली के दिन यह उपाय जरूर कीजिए, आपको पूर्ण लाभ होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।